चलिए अब देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए मई में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। मई की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अप्रैल मंथ में जो आप स्ट्रगल कर रहे थे या फिर अच्छी चीज़ें आ रही थी आपकी लाइफ में, अप्रैल में जो भी कुछ हुआ, अब उसका असर मई में कैसा होगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लाइफ में, ठीक है। अट्रैक्ट करोगे किसी चीज़ों को मई के मंथ में, किसी को, क्या किसी पर्सन को या फिर अपने पार्टनर को। मून, इंट्यूशन, फैमिली, हीलिंग, मेमोरी। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। खुद को हील कर रहे हो ना, इसीलिए कुछ चीज़ें चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। स्ट्रॉन्ग सोलमेट, कुछ चीज़ें चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। हीलिंग करने की वजह से ही आपके इंट्यूशन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, और इंट्यूशन जिस तरह से आपको गाइड कर रही है उस तरह से आप अपने आप में बदलाव कर रहे हो, ठीक है। और फैमिली को भी आप सपोर्ट कर रहे हो, जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन है, जो भी आपकी फैमिली होंगी, उससे आपके कनेक्शन जिस तरह से थे पहले, अब थोड़े से फाउंडेशन मजबूत होते हुए दिखाई देगी, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दोगे, या फिर अपने पार्टनर को आप कमिटमेंट दे सको, इस तरह से आप प्रिपेयर हो चुके हो। मई के मंथ में हो सकता है आप प्लानिंग करो कि कमिटमेंट देना है, ठीक है। अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हो तो आप रेडी हो अप्रोच करने के लिए अपने पार्टनर को, इसीलिए आप इस तरह से दिखाई दे रहे हो कि आप अट्रैक्टिव लग रहे हो। आपके पार्टनर भी आपके तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है। मेमोरी बहुत अच्छी है आपकी, और उन चीज़ों को लेकर भी आप अपने आप को हील कर रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी वो बिना वजह नहीं चल रही थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोलमेट की कार्ड आए थे बॉटम में, देखो ट्विन फ्लेम इसको कहा जाता है। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यही मेरा पार्टनर है, यही इसी की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ, इसी की तरफ मेरा झुकाव है, लगाव है। इस तरह से आपको बार बार ऐसा महसूस होगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको अब अप्रोच करना चाहिए, अब कमिटमेंट देना चाहिए, अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। इसलिए आप सारे बाउंड्री को क्रॉस करते हुए, सारे बाउंड्री को हटाते हुए अब आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने हीलिंग के जर्नी में काफ़ी आपने बाउंड्री सेट करके आपने रखा हुआ था। हाँ, मेमोरी थी आपके साथ, लेकिन अब उस मेमोरी में जीना नहीं चाहते। अब अपने पार्टनर के सामने अप्रोच लेकर जाओगे, और एक म्यूचुअल फीलिंग जिस तरह से होनी चाहिए सोल टू सोल कनेक्शन में, सोलमेट के कनेक्शन में, उस तरह से आप यूनियन करने के कंडीशन में हो, ठीक है। अट्रैक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, बिल्कुल आप स्ट्रेंथ जुटाकर आप आगे बढ़ने वाले हो। इंट्यूशन को क्लैरिफाई करिए, इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर रहा है इंस्पिरेशन, ठीक है। आप हीलिंग करते हुए जो आपने गेन किया है उसको आप एक इंस्पिरेशन के तौर पर लेकर अपने जीवन में उसको फॉलो करने वाले हो, और खुद के इंट्यूशन को काफ़ी यूज करने वाले हो, क्योंकि अब आपका इंट्यूशन इस तरह से मजबूत हो चुका है, और मई में इसका असर दिखेगा। आप जो भी काम करोगे या कोई भी डिसीजन लोगे या फिर आपके सोचने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे, उसको आप खुद भी महसूस करोगे, ठीक है। फाउंडेशन क्यों है? फाउंडेशन में है क्यूपिड डीप चैलेंज। आपको चैलेंज फेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अप्रोच करने वाले हो। अब हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ भी चैलेंज दे दी जाए, क्योंकि सोल जर्नी है और आप अपने बाउंड्री को आप ब्रेक करके आगे बढ़ने वाले हो, तो इतनी आसानी से हर चीज़ें मिलती दिखाई नहीं देगी, ठीक है। थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप फिर भी स्ट्रेंथ जुटाते हुए आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। हीलिंग क्यों है? हीलिंग में आ रहा है इमोशन,
अपने इमोशन को आपने बैलेंस किया है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन की कंडीशन आई हो और उसका कारण हो इमोशन, ठीक है, इमोशनल पार्ट। आप काफ़ी उस वक्त एक इनमेच्योर वाली कंडीशन में थे, ठीक है, उस लायक नहीं थे कि फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर पाओ, सिक्योरिटी दे पाओ या उनके बाउंड्री मतलब फाउंडेशन मजबूत कर पाओ, अपने लाइफ को उस लेवल तक लेकर जा पाओ जहाँ पे एक गार्जियन के तौर पर भी इस रिश्ते को देखा जा सकता है। क्योंकि आप अगर रिश्ते को वैल्यू दोगे, अपने लाइफ में किसी पर्सन को लाओगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, ठीक है, दोनों की हाफ हाफ हो जाती है। और इस जर्नी में अपने पार्टनर को उस लेवल तक ले जाने में आपने जो डिस्टेंस बनाकर जो हासिल किया है, ठीक है, हीलिंग की बात कर रही हूँ, इसलिए इंस्पिरेशन मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आप अपने जर्नी को, अपने स्पिरिचुअल पाथ को, अपने हीलिंग को इंस्पिरेशन मानते हुए ही ये सारी चीज़ें करोगे। और अपने चीज़ों को अपने पार्टनर तक समझाने का और उस पे एक्ट करने के लिए आप उनको समझाओगे। आप क्या करोगे, अपने सारी जर्नी को समझाने का प्रयास करोगे अपने पार्टनर को, और रिश्ते को प्रोटेक्ट करने का प्रयास भी करोगे, और अपने पार्टनर को श्योरिटी दोगे, फैमिली को भी श्योरिटी दोगे कि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करोगे लाइफ में, ठीक है। पहले चाइल्ड नेचर था आपका, इनर चाइल्ड थोड़ी सी डगमगाई हुई थी, काफ़ी इमोशनल किस्म के आप इंसान थे, ठीक है। इसलिए आपके थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा को आपने बैलेंस किया होगा। अगर नहीं किया तो आप हीलिंग के माध्यम से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना चुके हो कि आपके हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा बैलेंस हो चुके होंगे, ठीक है। इसलिए आपके अंदर में स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि आपके जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें एक्टिव रहती है, लेकिन वो पता नहीं होता है कि कैसे हमारे अंदर में इतनी सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल है, ऐड है, ठीक है। जब आप अपने सोल टू सोल से कनेक्शन में आते हो या अपने फेमिनाइन या मास्कुलाइन से इंटरेक्ट होते हो, तो उनके एनर्जी के में ऑरा से आपकी चीज़ें एक्टिव हो जाती है, ठीक है। आपको एक खिंचाव सा महसूस होता है, अट्रैक्ट इसलिए आप हो रहे थे अपने पार्टनर से क्योंकि आपको उनके अलावा कुछ और चीज़ें मतलब अट्रैक्ट नहीं करती थी। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि किसी के बनावट, रूप रेखा इनको देखकर आप अट्रैक्ट हो रहे थे। उनके अंदर की ऊर्जा, फ्रिक्वेंसी, उनके ऑरा से आप हील हो रहे थे, ठीक है। और सेपरेशन की कंडीशन में भी आप गए होंगे, क्योंकि आप एक नॉर्मल लाइफ, इंसानों की लाइफ जी रहे हो, ठीक है, जिनसे आपका कनेक्शन है, जनरेशन चल रही है आपकी, वहाँ से आपका अलग एक कनेक्शन चल रहा है। वहाँ की चीज़ें आपके जीवन में जो चल रही हैं, कार्मिक चीज़ें, उसको हील करना बहुत ज़रूरी था। अब आप हील कर रहे हो और मई में आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हो, पहले से ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं, पहले से ज़्यादा आप मजबूत हो चुके हो, और फिर भी कुछ चीज़ें बची हैं, तो आपको स्पिरिट गाइड के माध्यम से हमेशा गाइड की जाएगी और चीज़ें और हील होती जाएगी। अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और लंबी चलेगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ बैलेंस की हो अपने वीक पॉइंट को, ठीक है। अब सारी चीज़ें नए सिरे से चलेगी, क्योंकि आप एक न्यू साइकिल में पहुंचने वाले हो, और न्यू साइकिल की जर्नी में सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पहले जैसे आप नहीं रहोगे जैसे थे, ठीक है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, जितना हो सके अपने आप को और कनेक्ट करना है, अवेकन करना है। कैसे करोगे आप? डीप हीलिंग तभी कर सकते हो जब आप 7 चक्रा को बैलेंस करोगे। बैलेंस नहीं करना आता है 7 चक्रा के मेडिटेशन आप सुन सकते हो, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। जितना हो सके डिवाइन की चीज़ें पढ़ो, सर्च करो, एंजल नंबर देखो, स्पिरिट गाइड आपको गाइड करेंगे, फैदर दिखाई देंगे या फिर कलर्स के माध्यम से दिखेंगे, ठीक है। और एंजल नंबर आपको रिफ्लेक्ट बार बार होंगे, बहुत सारे नंबर आपको रिफ्लेक्ट तो होंगे ही, सपने में भी बहुत सारी चीज़ें आपको, ऐसी चीज़ें आएंगी जो विजिबल नहीं होगी, धुंधली से दिखाएगी, इल्यूजन में फंसोगे, क्योंकि सोल जर्नी है, हीलिंग हो रही है, तो पहले भयानक भयानक चीज़ें दिखाई देगी। हीलिंग होती है ना,
तो चीज़ें आपको ढूँढनी पड़ेगी उस धुंधली सी, मतलब एक परछाई में आपको वो चीज़ें ढूँढनी है। एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा होता है कि एक गुमनामी से ज़िंदगी में जीते जा रहे हैं, जैसे सब जी रहे हैं फ्लो में। कहाँ जाकर रुकेंगे वो किसी को नहीं पता, पर्पस क्या है वो किसी को नहीं पता। वैसे सपनों में चलेगा कि कोई धुंधली सी चीज़ें हैं और आपको उनमें से चीज़ें ढूँढनी हैं, ठीक है। डिवाइन की चीज़ें ढूँढनी है, कुछ कुछ हिंट होगी, कुछ कुछ स्पिरिट गाइड आपको हिंट करेंगे, उसको आपको पकड़ना है। आप तभी पकड़ पाओगे जब आप अच्छे से अवेकन रहोगे, अच्छे से अलाइनमेंट हो जाएगी, तभी आप चीज़ों को पकड़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितना अपने सोल से कनेक्ट हो जाते हो, आप बाहर चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। ज़्यादातर हो सकता है कि आप अकेले अकेले ज़्यादा रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इसलिए हो रहे हो कि कोई चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, ऐसे नहीं। आप हीलिंग कर रहे हो ना, हीलिंग करते हुए इंसान अलग डिटैच थोड़ा बहुत हो जाता है, इतना डिटैच नहीं कि सबसे डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं। जिस समय आप हीलिंग करोगे, जिस वक्त अपने इंट्यूशन को आप जैसे एक्टिवेट होता है, इंट्यूशन एक्टिवेट होगा तो उससे खाने पीने का टेस्ट बदल जाता है, कलर्स बदल जाते हैं, उसके चाल चलन और उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक वो ऐसे डिफरेंट चीज़ों को पसंद करने लगता है जिसको वो पहले रिजेक्ट किया करता था, ठीक है। ऐसी चीज़ें बदलती हुई दिखाई देगी मई के मंथ में, ठीक है। बॉटम में था सोल हैप्पी कनेक्शन, ठीक है। बहुत एक्सप्लोर करने वाले हो लाइफ को आप, और आपको अच्छा लगने लगेगा। सारे चीज़ों को लेकर आप अपने लाइफ से कनेक्ट करोगे और कंपेयर करोगे, पिछले मंथ में आपकी कंडीशन कैसी थी, अब कैसी है। पुरानी चीज़ों को भी याद करोगे, मेमोरी को याद करोगे कि पहले आप कैसे थे, अब कैसे हो। ऐसे आप अपने मेमोरी को रिकॉल करोगे प्रेजेंट के लाइफ से, ठीक है। लाइफ में सारी चीज़ें और कैसी कैसी चीज़ें आएंगी वो भी आपको पता चल गया होगा। चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप सारी, एक क्यूब है, ठीक है, पजल, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है।